अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन पेपर को जनरेट करने के लिए आपने पेपर पॉइंट डॉट पी के की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये देखें सामने खुली हुई है। आपने शुरू में आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे गूगल क्रोम के सर्च बार पे भी आप लिख सकते हैं या इसके एड्रेस बार के ऊपर भी। टाइप आपने करना है पेपर पॉइंट डॉट पी के। ये सबसे पहला लिंक हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें पेपर पॉइंट डॉट पी के की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है प्लीज़ साइन इन टू जनरेट पेपर्स। अब यहाँ पे इसको साइन इन करने के दो मेथड्स हैं। आप पेड अकाउंट से ओपन इसको कर सकते हैं या आप डेमो अकाउंट से। डेमो अकाउंट बड़ा इजी है, आप सिंपली अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप पेड यूज़र हैं, प्रो मेंबर्स हैं, तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेमो अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है और उसके बाद मैं असेस डेमो पे गया हूँ। ये देखें सामने हमारे पास हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेपर पॉइंट की, वो ओपन हो चुकी है। क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आपने दो काम ज़रूर कर लेने हैं। सबसे पहले आपने स्क्रीन के साइज़ को एडजस्ट करना है। बेसिकली लैपटॉप या पीसी का जो स्क्रीन का साइज़ और उनकी रेशियोज़ जो होती हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपने कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के साथ जो है अपनी साइजिंग को एडजस्ट करना है। अब देखें आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे ही प्लस का बटन दबाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें अब 100% इसकी रेशियो है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कुछ सिस्टम्स या पीसीज ऐसे होते हैं उनके लिए तकरीबन 90% या 80% सूट कर रहा होता है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जैसे भी इसको एडजस्ट करना चाहें एक दफ़ा कर लें। और दूसरा काम आपने ये करना है कि उर्दू के फ़ॉन्ट को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली हमारे कुछ क्वेश्चन पेपर्स उर्दू में होते हैं, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक दफ़ा हमने उर्दू के फ़ॉन्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप देखें न्यूज़ अलर्ट्स के नीचे ये लिखा हुआ है उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये सेव कह रहा है, जहाँ भी कह रहा है आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, जो कि पहले से मेरे पास इंस्टॉल डाउनलोड है। मैं इसे ओपन कर लूँगा। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड होगा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डाउनलोड फोल्डर्स में जाके ये देखें ये पड़ा हुआ है, जमील नूरी के नाम से है ये फ़ॉन्ट। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये देखें इंस्टॉल का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, यस कर देंगे तो ये हमारे सामने इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ सेकंड का ये प्रोसीजर है, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को जनरेट करने के लिए आपने लेफ़्ट साइड पे आना है। तो यहाँ पे ये देखें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड शो हो रहा है। आपने अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे 9th क्लास को मैंने क्लिक किया है तो ये 9th क्लास के सब्जेक्ट्स हमारे सामने आ गए। आपने यहाँ पे इस क्लास में से अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट चूज़ करना है। फ़र्ज़ करें 9th क्लास की मैं बायो पे क्लिक करूँगा तो ये बायो की बुक हमारे सामने आ जाएगी। ये उसके टॉपिक्स और चैप्टर्स हमारे सामने आ गए। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे BIO लिखा है, सर्च किया है तो यहाँ पे बुक्स भी सामने आ गई। अगर बुक्स ज़्यादा हैं आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये क्लास 9th है, बायोलॉजी है। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पेपर जनरेट करेंगे वो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा। पहले स्टेप में आपने टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे में क्वेश्चंस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तीसरे में टेम्पलेट्स, मतलब फ़र्ज़ करें इसमें उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम के अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, और 4th स्टेप पे हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीव्यू हो जाएगा। अब सबसे पहले हम टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक के लिए आपने सबसे पहले अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारी बुक्स आ जाएगी और उसके सारे टॉपिक्स हमारे सामने आ गए हैं। आप उनको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि 5, 6 और 7 चैप्टर इनका टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जिनको मैंने सेलेक्ट किया चैप्टर्स को, उन्हीं के टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे शो हो गए। आपने इन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं 7.5 जो है उसमें से पेपर नहीं लेना चाह रहा, क्वेश्चन पेपर नहीं चाह रहा, तो उसको मैंने अनचेक कर लिया। ठीक है, ये तो हो गए हमारे टॉपिक्स। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन। अब जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं, अब उसमें से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं या एडिशनल लेना चाह रहे हैं, आपने उन पर क्लिक करना है और लोड कर देना है, तो ये लोड हो जाएंगे। अब उसमें से MCQs उन टॉपिक में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं, और जो अवेलेबल क्वेश्चन हैं वो ये वाले हैं, राइट साइड पे शो हो रहे हैं। ठीक है, आपने अब अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी सेलेक्ट कर लेने क्वेश्चन, 30 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब देखें, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब 274 में से हम रैंडमली क्वेश्चंस को चाह रहे हैं या अपनी मर्ज़ी के पिक करना चाह रहे हैं। रैंडमली फ़र्ज़ करें अगर हम 30 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं तो वो कोई भी 274 में से कोई भी 30 क्वेश्चंस दे देगा। अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाह रहे हैं खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे पिक क्वेश्चंस पे आप जाएंगे तो ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, या इस तरह आप जो है 5 6 7 8 9th 10th, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी जो है रैंडमली या सॉरी पिक करके इसको कर सकते हैं। एंड पे जाके आपने इसको सेव कर देना है। तो ये आ जाएंगे 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सेलेक्ट हो गए। अब दूसरा अब शॉर्ट क्वेश्चन है। और फ़र्ज़ करें मैं शॉर्ट क्वेश्चन, मेरे पास टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ कि 155 में से कोई भी 10 जो है वो रैंडमली सेलेक्ट हो जाए। तो मैं 10 पे क्लिक करूँगा तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो रैंडमली खुद ब खुद आ गए हैं, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट हुआ है ना। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएँ। 8 पे मैं क्लिक करूँगा तो ये 8 क्वेश्चन जो हैं खुद ही उसने पिक कर लिए, ठीक है। अब ऐड मोर क्वेश्चन पे जाऊँगा, मैं मज़ीद चाह रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस और ऐड करना। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि पिक करना 25 में से मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के टॉपिक्स और क्वेश्चन वगैरह जो है ना वो आपने सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसके मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें से हम देखें चॉइस कितनी देनी है। एमसीक्यूज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से चॉइस नहीं मैं देना चाह रहा, ऐसे ही चाह रहा हूँ, तो वो फिर मैं इसमें से 0 चॉइस ही रखूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन 10 में से 2 की चॉइस में देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर दूँगा तो ये मार्क्स आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, क्योंकि एक नंबर है इसको 2 कर लेते हैं तो ये 16 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा देख लें ध्यान से, 10 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसमें से 2 की चॉइस है और कितने रह गए, 8 रह गए, और एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे 16, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में भी 3-3 की चॉइस कर लेते हैं या 2 की कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको 3-3 नंबर का हम कर लेते हैं। अब ये 53 नंबर हो गए। इसको फिर एक काम करते हैं, इसको एक चॉइस बढ़ा लेते हैं। अब ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब दोबारा देख लें, एमसीक्यूज़ हमारे 10 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 10 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 2 क्वेश्चन उसको मैंने बना दिए, ठीक है, और एक में 8 हैं और एक में 6 क्वेश्चन हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे टेम्पलेट्स। तीसरा स्टेप जो है, आप इंग्लिश मीडियम लेना चाह रहे हैं या उर्दू मीडियम, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, लोड कर लेना है। अब मैं इंग्लिश मीडियम लेना चाह रहा हूँ, लोड पे क्लिक करूँगा, क्वेश्चन पेपर खुद ब खुद लोड होकर हमारे सामने आ जाएगा। और ये देखें प्रीव्यू में ये शो हो गया क्वेश्चन पेपर। अब 2 पार्ट्स इसके बन गए हैं। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, और ये सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। इसमें से क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, ये 3 और 4 नंबर जो है इसमें से 2 किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ओके। आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। रो की हाइट वगैरह आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल P प्रेस करेंगे या प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा पीछे आके आप अपनी चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। 4th पे हमारा क्वेश्चन प्रीव्यू हुआ है, आप तीसरे पे आके अब उर्दू मीडियम फ़र्ज़ करें लेना चाह रहे हैं तो सेम क्वेश्चन जो है ये उर्दू मीडियम में आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उसको हमने चेंज नहीं किया, वही क्वेश्चन पेपर हमने उर्दू मीडियम में इसको प्रिंट कर लिया है, ठीक है। अब कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये जो है प्रिंट मोड पे चला जाएगा, दोनों पेपर जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप है और नीचे भी जो पेपर है ये है सब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही टॉपिक होता है। मिसाल के तौर पर मैंने 8th क्लास के एथिक्स को सिलेक्ट किया, या आप हिस्ट्री को भी देख लें, उस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक होता है। अब जैसे मज़ाहिब का तारुफ है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर एक ही टॉपिक शो हो रहा है, तो इस टॉपिक को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन शो नहीं होंगे, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है, फिर आप सेकंड स्टेप पे जाइएगा।
ओके, आई रिपीट कि आपने जो क्वेश्चन पेपर जनरेट करना है वो टॉपिक वाइज करना है, तो इसलिए हमने अपने टॉपिक्स को लाजमी सेलेक्ट करना है, फिर ही हम जो है सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं और यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग होते हैं, इसको लोड करेंगे तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे जो कि जैसा कि 10-10 शो हो रहे हैं। अगर एडिशनल भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो फिर ये देखें मज़ीद इसमें ऐड हो जाएंगे। पास पेपर जो भी है जो इसमें मौजूद होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप ओवरऑल हर चीज़ लेना चाह रहे हैं, पास पेपर्स भी, एक्सरसाइज भी, कॉन्सेप्चुअल्स भी लेना चाह रहे हैं, लोड करेंगे तो सारे जो अवेलेबल क्वेश्चन हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा आपने यहाँ पे जो लोगो होगा ये कंपनी का शो होगा इन केस ऑफ डेमो अकाउंट। अगर आप डेमो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी का अकाउंट या पेपर पॉइंट डॉट पी का ही शो होगा। अगर आपने अपना लोगो यहाँ पे लेना है तो उसके लिए आपको पेड अकाउंट की तरफ आना होगा, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन, आपने एक काम और करना है, अगर कोई क्वेश्चन गलत है आप उसको मैनुअली यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से उसको चेंज करके अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमें रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम भी यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पर अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जब इसको पिक करना है तो ये देखें यहाँ पे रेड कलर का रिपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन गलत है, सही नहीं है, आपने इस पर क्लिक कर देना है सिंपली और यहाँ पे अपना इशू लिखना है और जो भी सजेशंस हैं या जो इसमें मिस्टेक है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे तो हमारे पास इसका जो है ईमेल और इसकी डिटेल रिसीव हो जाएगी। हम विदिन 24 आवर्स जो है 24 घंटे के अंदर इसको जो है हम इस इशू को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बबल शीट्स लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपने डाउनलोड टेम्पलेट्स पे जाना है। टेम्पलेट्स 1, 2, 3 जो है 3 तरह के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट 1 जो है ये है एज पर बोर्ड पैटर्न, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाएं। अगर आप पेपर को सेव करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें डिटेल वाइज बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रोल नंबर्स की डिटेल है और ये देखें आंसर शीट है उसकी डिटेल यहाँ पे, जो कि ज़रूरी नहीं होता। एनी हो आप जो है ये अपने स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आप पेजेस को सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप टेम्पलेट 3 ले सकते हैं, जो कि उसमें सिर्फ आंसर्स की डिटेल जो है यहाँ पे है। उसमें एक पेपर के ऊपर जो है 2 स्टूडेंट्स जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बीच में ये देखें ये सेपरेटर लगा हुआ है तो उसको आप यहाँ से हाफ़ कर सकते हैं।